जो तुम्हारे भाई के नाम की जड़ी बूटी की दुकान है, देखो मोहम्मद सलमान भाई जड़ी बूटी वाले। आज जो है बाइक पे जा रहे हैं हम। कल तुमने देखा था तुम्हारा भाई पैदल निकला था, आज बाइक पे हैं। और कितना टाइम लगता है बाइक में और पैदल में जाम के साथ, इसका फैसला ये आज की घड़ी से हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है, मैं टाइम दिखाता हूँ, ये देखना 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। और हम सीलमपुर से निकल चुके हैं, मतलब सीलमपुर में ही यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से बाइक से रास्ता कल्याण तक का देखते हैं कितना है, और जाम वगैरह कैसे मिलता है आज चेक करते हैं। मारूफ तो मारूफ जो है यहीं से उतर के इधर को चले जाता अपना पुलिया की तरफ। तो पहुँचते हैं आज जो है बाइक पे जाएंगे, और कल्याण तक का सफ़र बाइक से कितनी देर में पहुँचते हैं। कल पैदल था, आज बाइक है, तो फ़र्क पता लगेगा कितना है ना। तो आज जो है जाम भी नहीं है यहाँ पे इलाके में, खाली पड़ा रोड। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, यानी कि 6:55 पर हम जो है सीलमपुर से निकले हैं बाइक पर। और आज ये रोड भी खाली पड़ा, अगर आगे जाम मिल जाता तो फंस जाएंगे, फिर हमें अंदर से निकलना पड़ेगा, और अंदर से लग जाता टाइम ज़्यादा, है ना। तो वही वाली बात है, इधर जो है जैसे कल वाली पूरी मार्केट थी, और आज भी ये वही मार्केट है। मगर क्या है कि आज बाइक पे हम तो कहीं पे भी घुस सकते हैं, तो हमने अंदर की तरफ ले लिया, नाले की तरफ से हमने डाल दी। यहाँ पे भी मार्केट लगती है, अंदर बाज़ार लगता है पूरा। ये बाज़ार ऐसा है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जूते चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान और लेडीज़ का सामान, हर एक चीज़। और ये डेली लगती है यहाँ पे, है ना। 1 नंबर गली है ये सीलमपुर की, बिरमपुरी सीलमपुर की ये 1 नंबर गली है। यहाँ पे आपको डेली बाज़ार मिलेगा। किस तरीके का बाज़ार होता है ये देखो चप्पलें वगैरह हैं, और थोड़ा सा कबाड़े का भी सामान होता है यहाँ पे। पुराना सामान भी मिल जाता है और नया भी मिलता ही है। तो ये देखें चार्जर, डाटा केबल, लीड वगैरह भी है, मेकअप का सामान भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसा होना चाहिए। तो ये मेन गली है सीलमपुर की 1 नंबर, ये वाली चौड़ी वाली गली ट्रांसफार्म से लगी हुई। तो वहाँ पीछे जाम लगा हुआ था, तो हमने अंदर से निकाल ली नाले की तरफ से। अब सीधा रोड खाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से लेकर वहाँ तक का। और कल हमारे को 15 मिनट लग गए थे वहाँ पहुँचने में, तो ये फ़र्क हो जाता है। मगर ये अगर जाम में फंस जाते तो आज भी हमारे को इतना ही टाइम लग जाता जितना कल लगा था, है ना। कि नई जो है दुकानें खुल जाती हैं यहाँ पे, खाने पीने की रोज़ यहाँ पे दुकानें खुलती हैं, एक से बढ़ के एक। जैसे ये देखो बर्गर का खुला हुआ है, ये अल हमीद मुगलाई फूड, यहाँ पे हमजा चिकन फूड, ये हमने हमजा चिकन फूड वाली गली में डाल दी। अब यहाँ से अंदर से निकलने, क्योंकि बाहर जो है जाम लगा हुआ। इस रोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जाम यहाँ पे कभी भी लग जाता। तो हमारे पास बाइक है तो हमने कहीं पे भी डाल दी। अगर बैटरी रिक्शे में होते तो बैठे रहते, या तो उतर के पैदल चलते, 2 में से एक ही काम होता। और कल मैं पैदल था, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, चलते ही चला गया, मैं रुका ही नहीं, है ना। तो ये फ़र्क भी है चीज़ों में। और ये देखो यहाँ से इधर हमने ले ली लेफ़्ट में, गलियाँ देखो कितनी पतली पतली हैं। और ये पतली पतली गलियों के अंदर इतने सारे मकान बने हुए हैं, एक के बगल में एक, और ये तार भी बिल्कुल जो है ज़मीन से लगे हुए हैं, एकदम नीचे ही आ रहे हैं गर्दनों पे। देखो है कितना नीचे तार है। ये सारे तार ऐसे ही हैं कि बाइक से बैठे हुए हैं तो सर हमारा जो है तारों पर टकरा रहा है, इतना नीचे तार है यहाँ पे। और अगर खुदा ना खास्ता बिजली का कुछ काम ख़राब हो गया तो बंदा चिपक जाएगा ये बड़ी इसी तारों में। अब यहाँ से हमने ये मेन गली में डाल दिया हमने, और अब हम इधर से जो है राइट वाली गली देख रहे हो, पतली वाली, इसमें डालेंगे। यहाँ से निकलते हैं मटके वाली में, फिर वहाँ से कल्याण वाली में निकल जाएंगे। तो ये भी यहाँ का एक रास्ता है जो बड़ा अहम है। मगर ये गलियाँ बड़ी तंग हैं, ये बिरमपुरी की जो गलियाँ होती हैं बड़ी तंग गलियाँ होती हैं, ये बड़ी चुपकी चुपकी। और इसमें इतनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी है, जैसे दिल्ली 6
ऐसी आबादी यहाँ की भी, अंदर की, कल्याण की, इधर की गलियों की सारी। ये देखो यहाँ पे कोई सीन हो गया लगे किसी चीज़ को लेकर जो भीड़ लगी हुई है। ये देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो देखो आग लग गई, उधर आग लग गई है, आग उधर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ओहो तार में आग लग गई है। अब ये जो आग जो लग गई है तार में, ये तो बड़े खतरे वाली बात है। आपको याद होगा अभी महीना भर पहले इसी गली में आग लगी थी पहले, और पूरी दुकान और यहाँ तक कि पूरा मकान तक वो जो है बस्ट हो गया था, सब जल चुका, जल गया था। अब ये फिर दोबारा से यहाँ पे जो आग लग गई तारों में। तो मैं अभी आपसे इसी मसले में बात कर रहा था, तार को लेके, कि तार इतने नीचे हैं, गर्दनों पे लगे हुए हैं, नीचे आ रहे हैं कि बाइक से बैठे हैं तो हमारा सर पे टकरा रहे हैं। अब उन्हीं तारों में यहाँ पे आग फिर से लग गई है, जो अभी महीना भर पहले लगी थी। तो ये जो है सरकार को, यहाँ की जो है जो इलाके के वो होते हैं मंत्री, उनको देखना चाहिए इस काम को, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, समझ रहा। अरे ऐसे ही आग लगती रहेगी बार बार तो ऐसे तो बहुत माली नुकसान होगा, लोगों का जान का भी नुकसान होता, क्योंकि पिछली बार तो जो है कई घायल भी हुए थे, परेशान भी हुए थे उस चीज़ में। अब फिर दोबारा से लग गई है। ये है मटके वाली गली, ये गली चौड़ी है मगर तार इसमें भी जो है नीचे नीचे लटक रहे होते हैं। तारों का गुच्छा बहुत रहता है इन गलियों में। ये देखो तार इस तरीके से मिलते हैं यहाँ पे, कोई अंडरग्राउंड काम नहीं है, सारा बाहर की बारी है। और ये बारिश की वजह से वैसे शॉर्ट सर्किट इतना हो रहा है ना। तो वही वाली बात है कि सेफ्टी अपना हाथ है, मगर क्या है कि अपना हाथ जब तक है जब तक इस चीज़ को सरकार काम को अंजाम नहीं देगी। अगर काम सही नहीं होगा तो वो फिर दोबारा से काम खराब हो सकता है। यहाँ सबने अंदर डाल दी है और निकल जाए। ये हम आ गए, ये गली चौड़ी है। और आज जो है मेरे पास बैग के अंदर कुछ सामान है जो बड़ा भारी हो रहा है। बैग मेरा, कंधे मेरे दुख रहे हैं, बैग टांगा वाले कंधे भी दुख रहे हैं, मगर जब तक हम कल्याण नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम उतर नहीं सकते इसमें से। कल्याण पे उतरेंगे फिर हम बैटरी रिक्शे पे बैठेंगे, तब ये उतार के अपना जो है सीट पर रख सकते हैं हम, तो हमारे जो है कंधों को सुकून मिल जाएगा। नहीं तो अभी तो ये दर्द करने लगे, क्योंकि अच्छा खासा भारी बैग हो रहा है ना। तो ये है, अब हम जो है अंदर अंदर निकल के 7 नंबर तक आ चुके हैं, ट्रांसफार्म तक। सीलमपुर से हमने जो है चलना चालू हुए, हमने देखा वहाँ पे जाम लगा हुआ तो हमने अंदर डाल दी गली में। वहाँ से फिर हम ये निकल गया मटका वाली गली से बाहर। अभी हम 7 नंबर गली तक आ चुके हैं। जाम देखो किस तरीके से लगा रहता है। ये मैंने आपको जैसा कल बताया था कि बैटरी रिक्शों का ही सारा मसला होता है, और वही चीज़ है। सिवाय बैटरी रिक्शे के आपको कुछ नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। और एकदम रोक देते हैं, एकदम खड़ी कर देते हैं कहीं पे भी, जिसकी वजह से जाम का सबसे बड़ा जिम्मेदार ये बैटरी रिक्शे हैं। तो हमारा आपसे यही राब्ता रहेगा कि बैटरी रिक्शों को उस तरीके से चलाया जाए कि जिनके पास लाइसेंस है, जिनके नए रिक्शे हैं, जिनकी जो है वेरीफाई रिक्शे जो होते हैं बैटरी के, वो चलें। ऐसा नहीं कि कोई भी निकाल के चला रहा है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है वो भी, जिनके रिक्शे ख़राब हो रहे हैं, जिनके ब्रेक ख़राब हो रहे हैं वो भी। इससे क्या है कि दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होते हैं, परेशानी होती है ना। हम जो है कल्याण पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 1 मिनट का भी नहीं है। तो ये कल्याण का देखो ट्रांसफार्म तो आ ही चुका है, वो दिखाई दे रहा पूरा टावर इतना बड़ा। ये भारी जो है टी-शर्टें वगैरह मिलती हैं वो उस तरफ, और ये हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से हम बैठेंगे बैटरी रिक्शे में और सीधा अपना घर पर। बस आगे भाई को बोलेंगे अलविदा, भाई से आगे अंदर घुस जाएंगे कल्याण में और हम निकल जाएंगे आगे नूर इलाही की तरफ। ठीक है ना मेरा भाई, तो सीधा वहीं पहुँचते हैं। तब तक के लिए ये देखो खत्ता, ठीक है जी साकिब भाई, पहुँचो आराम से। तो ये मसला ये हो गया कि मैंने कल्याण तक तो मैं जो है बैटरी रिक्शे में आ गया। अब यहाँ से मैं बैठूँगा आगे से बैटरी रिक्शे में बैठूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो चौराहा है 1 नंबर गली का, यहाँ पे भी जाम फंसा रहता, बैटरी रिक्शा फंस जाते हैं यहाँ पे भी। तो ये चीज़ उतरनी भी ज़रूरी है। क्या हाल है बेटा, क्या गोलगप्पा खा रहा है? फिर आया
तो यहाँ से जो है अपना निकलेंगे, बैटरी रिक्शे में बैठेंगे, वहाँ से सीधा घर। और बैग में मेरा बड़ा भारी सामान है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, कंधे दुखने लगे, तो रिक्शे में बैठना बहुत ज़रूरी है ना। चलो रिक्शे को पकड़ो। क्या करना आता है यहाँ पर? खाला को छोड़, अच्छा खाला को छोड़ने के लिए आया भाई। हाँ, तो इसने खाला को यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी साथ में जा रहा हमारे, मगर बैटरी रिक्शा देखना पड़ेगा क्योंकि चला अपने से जा नहीं रहा है, इतना भारी बैग टांग दे। हाँ भाई नूरीलाल, लो तो नहीं जा रहा। और कोई सा आ रहा? आजा, गोंडा चौक से पकड़ेंगे। तो ये है कि नूरीलाल ये जा नहीं रहे हैं, गोंडा चौक तक जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि गोंडा चौक तक हम पैदल निकल जाएं, है ना। मगर क्या है कि मेरा कंधे दुख रहे हैं, बैग बड़ा भारी हो रहा है बेटा मेरा, ये देख नीचे से, है ना। तो बैग भारी हो रहा है, ये इसके अंदर कुछ सामान ऐसा है जिसकी वजह से इतना भारी हो रहा है, मेरा कंधे दुख रहा है। मैं सोच रहा था कि यहाँ से अब जो है बैटरी रिक्शे में बैठ के निकलता, मगर जा ही नहीं रहा वहाँ तक, तो गोंडा चौक से पकड़ेंगे हम, है ना। चलते रहो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जाम की सबसे बड़ी वजह क्या है? बैटरी रिक्शा। और कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी जो है पैदल चलने की आदत और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। मैं चाहता तो आज भी पैदल निकल जाता अगर ये बैग ना होता। अब हम उतरे हैं कल्याण पे, क्या टाइम हो रहा? 7:10, यानी कि हम 6:55 पे चले थे वहाँ से, और 7:10 पे कल्याण पे पहुँचे हैं, यानी कि 15 मिनट में जाम की वजह से। अब बताओ, बाइक से भी इतना ही वक्त लगा और पैदल से भी इतना ही वक्त लगा। बेटा SS Vlog 81 डालो इसमें। तो ये हमारा जो है छोटा भैया है, इसको चैनल का नाम बता दिया हमने, तो ये चैनल का नाम डाल रहा है उसमें, और सब्सक्राइब करेगा भी। इसी तरीके से आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और भाई को सपोर्ट करें, है ना। बहुत ज़रूरी है आप लोगों की सपोर्ट। जैसे कि बताया गया था कल आप लोगों को कि यूट्यूब जिसको चाहता है उसको ऊपर उठा देता है, जिसकी वीडियो चाहता है एल्गोरिदम में पहुंचा देता है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। अब क्या है, ये राजपूत चौपाले, यहाँ पर शादी वगैरह होती हैं या कोई वैसे जागरण वगैरह होते हैं, है ना। और घर से कॉल आ रही है अभी, मगर क्या है कि 2 मिनट होल्ड करना, मैं घर की कॉल उठा लूँ। हाँ से हमारी जो है कॉल आ गई थी घर से माँ की, हमने वो उठाई, अटेंड करी। अच्छा, वो कुछ काम के लिए कह रही थी हमारे से कि वो चीज़ लेता हुआ आ जाइयो। कुछ हमसे जो है काम के लिए कहा गया था कि जो है कुछ लेता हुआ आना, मगर मैं उस जगह से आगे निकल आया। तो मैंने कह दिया कि मैं जो है आगे आ चुका हूँ, अब मैं उस चीज़ को नहीं ला सकता, ठीक है ना। अब वो मिलती है वो मटके वाली गली में, और मैं निकल गया गोंडा चौक पे। एक तो पहले ही सामान है कंधों पे, अब मैं वापस तो जा नहीं सकता। तो मैंने वहाँ से कह दिया कि मैं जो है कल लेके आ जाऊँगा, आज का तो जो है कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब गोंडा चौक से वापस वहाँ तक जाना तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। अगर ये बैग ना होता मेरे पास टंगा हुआ तो मैं 1% जो है अपना चला भी जाता, मगर अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता मैं, पहली हालत बुरी हो रही है। और मिल गया बेटा चैनल, ये देखो यही है ना, चैनल मिल गया है पूरा। हाँ यही है। और वीडियो को लाइक शेयर करनी है, सब्सक्राइब करवा देना औरों से भी, ठीक है ना। ये इधर कबाड़े की दुकान है, ये देखो ये कबाड़े की दुकान है यहाँ पर। ये नया शोरूम खुला है जैसे कल बताया था तुम्हारे को। और इधर की तरफ ये सारी पुरानी दुकानें हैं, इधर कोई दुकान नई नहीं खुली है, क्योंकि इधर जो दुकानें पहले थी 50 साल 20 साल पहले, वही दुकानें आज भी हैं, कोई नई दुकानें नहीं है यहाँ पे। इस हाथ पे लेफ़्ट वाले हैंड पे जो है यहाँ पे नई दुकानें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, मगर वहाँ पे पुरानी ही दुकानें हैं। जैसे बाइक हो गए, सर्विस की दुकानें हैं, इधर बैंड वगैरह की है, दांतों का अस्पताल है ना, इसी तरीके से। और यहाँ पे ये चाय की दुकान है, सिम की दुकान है, और ये जो है कोट वगैरह हैं, शेरवानी है जो शादियों में पहनता है इंसान। ये अग्रवाल बहुत पुराना है, बीकन है, मगर इसकी दुकान पे कुछ जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम मिठाइयाँ। तो अपना क्या है कि गोंडा चौक पे लगा हुआ है जाम, सारा फंसा हुआ। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से भी बेटा पैदल जाना पड़ा। एक तो पहले पैदल चलवा के लिए आता भारी बैग में, ऊपर सब यहाँ से भी लगे पैदल जाना पड़ा। तो ये भी बड़ा जो है चैलेंज हो गया एक,
इसकी बैग भी टंगा हुआ है अपने समझ के बोलो 40 किलो का, और सवारी भी नहीं है कुछ, तो ये बड़ा मसला है। अब कैसे जाएंगे हम यार? ये तो जाम का तो बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। जाम में जाम ही जाम, जाम ही जाम। इस जाम से बचना बड़ा भारी है, हैं? पार करके बैठना पड़ेगा बेटा। आओ यहाँ से तो ये देखो फंसी पड़ी हैं गाड़ियाँ, देखो चल दो, आजा। अबे जाम से तो आजा, पहले बाहर आ जाओ। तो यहाँ तक हम जो है पैदल आ गए कल्याण से लेकर, और यहाँ से हाँ भाई नूर लाई बैठ जा भाई, बैठ जा इसमें। बुक कर लिया, मेरा बैग बड़ा भारी हो। तो यहाँ से हम जो है बैटरी रिक्शे में बैठ गए हैं। ये ठेका है शराब का। इस पूरा रोड पर 2 ठेके हैं, एक उधर ही पड़ता है ब्रह्मपुरी में और एक है गोंडा चौक पर। अब यहाँ से बैटरी रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। कंधे दुख गया था ना, भारी बैग टांगे कल्याण से लेके यहाँ तक आना बड़ा भारी काम है। और अब यहाँ से बैटरी रिक्शे में बैठ के सीधा वहीं उतरेंगे तो बड़ा सुकून पड़ा इस चीज़ को लेकर। झंडा लगा रखा है भाई ने। ये 15 अगस्त पे लगाया होगा तुमने? जब से लगा हुआ जो 15 अगस्त पे लगाया था, और सितंबर का महीना चल रहा मगर झंडा नहीं हटाया। ये देश के नागरिक की पहचान है कि अगस्त से मतलब नहीं है, देश से मतलब है, समझिए। वक्ती तौर की देशभक्ति नहीं, हमेशा के लिए, है ना। और भाई जो है मुस्लिम है। क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद, जावेद नाम है मेरा। तुम्हारा अपना है किराए का? हाँ अपना ही है। ये इनका अपना रिक्शा है ये, और इसके अंदर ये मीटर भी लगा हुआ है ये। अच्छा ही गाना भी चलते हैं इसमें? मेरी यार लो, अब तो ऐसे रिक्शा आ रहे हैं इसमें गाने वगैरह भी चलने। स्पीड देखो 18-20 की स्पीड दे रहा है। बैटरी कितनी चलती है इसकी? 120 किलोमीटर। अच्छा, ये एक बार फुल चार्ज करने पर। और चार्ज कितनी देर में हो जाता है? 2 घंटा में, सुबह शाम तक। अच्छा, 4-5 घंटा चार्ज हो जाता होगा फुल, और फिर 120 किलोमीटर तक चल जाता है। तो मतलब एक बार चार्ज करने में 2 दिन आराम से निकल जाता हूँ, है ना। ये बढ़िया रिक्शा दे रहा है। रिक्शों की क्वालिटियाँ बहुत सारी बदल चुकी हैं। देखो इसमें लाइट भी जल्दी आगे की तरफ, हेडलाइट पर। रिक्शे इतने तरीके के हो गए हैं। कितने तरीके के रिक्शा आने लगे हैं? बहुत ज़्यादा है नी। जैसे मारुति का अलग है नी, और भी काफ़ी सारे जिनके तो नाम भी नहीं पता, इन्हें पता हो। तो ये है कि जैसे रिक्शे हैं वैसे उनके रेट बदल चुके हैं। रेट बहुत ज़्यादा हो गए। 2-2 लाख रुपए के रिक्शे हो गए हैं। 1.35 है नी, 2 लाख 1.80 इतने तक ये पहुंच चुके हैं। जिनकी कीमत पहले 50,000 1,80,000 रुपये तक की थी, आज वो डबल के हो चुके हैं। क्योंकि काम इसका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है ट्रेंडिंग में है। बैटरी रिक्शा हर दूसरा बंदा निकाल रहा है, जिसकी वजह से जाम की सबसे बड़ी वजह है कि बैटरी रिक्शा बन रहा है आज की डेट में। बैटरी रिक्शे से उसी को मिलना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो, जिसके पास नया रिक्शा हो। जो पुराने रिक्शे उनको बंद कर दिया जाए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको भी हटा दिया जाए। इसको तो यहीं पर ही जो है टाप रख दो, इसकी इसी गली में उतार दो इसको, और हम जो है आगे चलेंगे। जा बेटा मैं दे दूँगा, जब पहुँच जा तू, जा घर जा 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 चलो चलो। ये हमारा वक्त जो हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। 7:15 बज गए, यानी कि 6:55 पर हम निकले थे और 7:15 बज गए, तो 20 मिनट हमारे को होगा। बताओ, आधे घंटे में पैदल आ गया था मैं सीलमपुर से आधे घंटे पैदल आ गया था कल मैं। और आज मैं बाइक से और बैटरी रिक्शे से आने के बावजूद 20 मिनट में पहुँचाऊँ। 10 मिनट का तो खाली फर्क है। बता अब पैसे कितने बचे मेरा? पूरे 15 रुपये। तो आज मेरे पास अगर ये बैग ना होता भारी, तो मैं आज ही पैदल ही आ जाता। अब मुझे आदत पड़ गई है तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहीं से अपना निकलते हैं सीधा घर में, ठीक है भैया। ये देखो यहाँ पे बस फंस गई है। अब ये इसकी वजह से भी यहाँ पे भी जाम लगा पड़ा। ये जो बस दो बसें फंसी हुई हैं, 2 बसें। बैटरी रिक्शे देखो, सारे बैटरी रिक्शे और बसें। अब तो इन्होंने ही आतंक काट रखा हुआ है यहाँ पे, बैटरी रिक्शों ने और बसों ने, और तो कुछ रहा ही नहीं है।
यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे, तो हम ये यहाँ तक आ गए। यहाँ से हम घुस जाएंगे गली में। ये लो, अब यहाँ से सीधा अपना घर पहुँच चुके हम। तो ये जो था मसला कि कल मैं पैदल आया, तो पैदल आके भी मैं आधे घंटे में आ गया। आज मैं बाइक पे प्लस बैटरी रिक्शे में दोनों पे बैठ के आया हूँ, तब जाके मेरे को 20 से 25 मिनट लग गए। तो कितना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना मेरा भाई। तो मैं पहुँचता हूँ घर पे, फिर घर मिलता हूँ। तो 7 बज के कितना हो रहा है टाइम भी दिखाता हूँ। वक्त दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। ये घड़ी कुछ ज़्यादा आगे नहीं चल रही। 7:20 होना वो चलने हैं। देखो ना 20 से और कितना फ़र्क है, ये 20 हो रहे हैं इसमें, उसमें हो रहे हैं 6:30 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, फिर 8 मिनट आगे है पूरी। तो हम जो थे पूरा आज भी जो है अपने को, और ये लो बैग बड़ा भारी हो रहा है, तो बड़ा तो इतना भारी बैग टांग के लेकर आया हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाथ भी दुख गए, टाइम भी इतना ही लगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है टाइम में। तो ठीक है मेरा भाई, पानी वानी पीते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, भाई को शेयर कमेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।